हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर सर्टिफिकेट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सीयूटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसी उम्मीद उनके साथ हमारी है कि जो एग्जाम दे चुके हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं जो एग्जाम दे चुके हैं और जिन्होंने तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके की है या जिन्होंने किसी अदर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके की है, ऐसी हमारी उम्मीद उनके साथ है कि उनका जो भी एग्जाम हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा और उनके आधार पर उनके अनुसार हुआ होगा। जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ होगा, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत कोई ज्यादा आपको सिलेबस आउट देखने को नहीं मिला है। परीक्षाएं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कराई जा रही हैं और आगे भी जो एग्जाम बचे हुए हैं, जितने आपके थर्ड राउंड की अगर हम बात करते हैं, 2 राउंड एग्जाम हो चुके हैं। पहला राउंड आपसे अगर हम बात करते हैं कब से कब तक चला है, ठीक है, तो पहला राउंड आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके 13 मई से लेकर के 16 मई के बीच में आपका पहला राउंड चला है। 13 से 16 मई के बीच में पहला जो आपका परीक्षाओं का समय रहा है। दूसरा जो राउंड आया है वो कब से आया है? वो भी आपका 19 से लेकर के 24 मई के बीच में चला है, ठीक है। इसके बाद जो आपको अंतराल 2 दिन का इसमें देखने को मिला है, वही 2 दिन को आपको इसमें भी देखने को मिलेगा कि 25 तारीख को कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया था। 25 के बाद आगे जो भी एग्जाम होना है, अब थर्ड राउंड के एग्जाम कब से लेकर के कब तक हैं, आपके सेंटर्स कहाँ जाने हैं, कब किस टाइम पर आपका एग्जाम है, ये सारी चीजें कब क्लियर होंगी? जब आपके हाथ में, आपके सामने आपका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है। तो यही जानकारी के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है। वीडियो को स्किप नहीं करना है। कुछ एक इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं, जानते हैं, जरा देखते हैं क्या बताया गया है। सबसे पहले अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं CUT.NIC.NTA.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको सारी नोटिफिकेशन सीयूटी यूजी 2025 से लेकर मिलती है, ठीक है। इस बात की जानकारी आपको पहले से होगी। अब हम जरा बात करते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं कि आपका थर्ड राउंड का जो आया है, थर्ड फेज का एडमिट कार्ड कब आया है, कितने टाइम पर आपका रिलीज हुआ है। तो यहां देखेंगे कि जो भी आप यहां देखिए, थोड़ा सा जूम भी किया जा रहा है, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, आप देखिए 26 मई से लेकर के 3 जून, ठीक है। डेट आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ पे डेट आपको क्लियर हो गई होगी। कब है एग्जाम? 26 मई से लेकर के 3 जून के बीच में, 3 जून के बीच में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। इस बात की आप चिंता मत करेंगे, चिंता नहीं करनी है कि आपका एडमिट कार्ड पेपर के पहले नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल हो रहे हैं कि आपकी जो है सेकंड फेज का सेकंड पेपर नहीं हुआ है और उसका एडमिट कार्ड भी नहीं आया। चिंता की यहाँ पर कोई बात नहीं है, आपका एग्जाम के पहले आप तक एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। तो इन सारे सवालों को आप अपने मन से निकाल दीजिए। बस एक चीज याद रखिए कि जिन विद्यार्थियों का थर्ड फेज में एग्जाम है वो 26 मई से और 3 जून के बीच में ही होगा, ठीक है। और सारी जो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लिखी गई हैं या जो भी आपको यहाँ पर संदेश दिया गया है, ठीक है, जो भी सूचना यहाँ पर दी गई है वो सारी सूचनाओं को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। जो भी आपका एग्जाम सेंटर सिटी है, एग्जाम शेड्यूल है, किस हिसाब से करना है, ठीक है, ये हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि कब आपका एग्जामिनेशन सिटी जो है आपका लॉन्च किया गया था, कब रिलीज किया गया था, कब आपका सर्टिफिकेट आया है वो, ठीक है। अब इन्होंने इस बार एक नया फीचर क्या दिया है, जरा हम फिर से इसी वेबसाइट पे जाते हैं और इस वेबसाइट पे देखेंगे कि आपको एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करेंगे वो जानकारी के लिए यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी जहां लिखा हुआ है, यहाँ आपको एक चीज देखने को मिल रही है, अब डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन। तो यहां पर जाकर के जब आप इसमें लिंक पे टैप करते हैं, आप यहां पर देखते क्या है कि एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा फिल करके आप यहीं से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सुविधा आपके लिए है, आप जाइए एडमिट कार्ड को पहले से डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे यहाँ पर एक ऐसा डाउट बना हुआ है विद्यार्थियों के मन में और काफी सारे विद्यार्थियों के सवाल भी थे। सवाल क्या था कि एडमिट कार्ड जो होगा वो कलर्ड प्रिंट कराना है कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इस बात की चिंता नहीं करनी है, आप कलर्ड प्रिंट कराएं या फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कराएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एडमिट कार्ड जो है वो ओरिजिनल लेके जाना है बस, ठीक है। फोटो कॉपी भी, जेरॉक्स कॉपी भी आप लेकर के जा सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या लेकर के जाना है, इसके साथ साथ आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है, ठीक है। क्या लेना है? 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेना है। इसके बाद अपना आइडेंटिटी मतलब अपना आधार डिटेल जो होता है वो जरूर लेके जाना है। आधार कार्ड की ओरिजिनल आप जो है कॉपी जो है वो लेकर के जाएंगे, ठीक है। इस बात को मानना है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको इसलिए नहीं होनी चाहिए, आधार कार्ड जरूर लेकर के जाना है। और
2 फोटो लेकर के जाना है, ये प्रूफ के लिए आइडेंटिटी, क्योंकि वहां पर जब आपका वेरिफिकेशन होता है तो वहां आपको फोटो सबमिट करनी होती है, वहां फोटो मांगी जाती है, ठीक है। और सेंटर पे सबसे बड़ी बात, एक और क्वेश्चन बच्चों का था कि ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस की कोई बस नॉर्मल फॉर्मल सी ड्रेस होनी चाहिए ज्यादा, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ कपड़ा पहन के नहीं जाना है, नॉर्मल से आप जो है ड्रेसिंग सेंस में जाएंगे तो आपकी कोई प्रकार की किसी भी समस्या नहीं आनी है। बेल्ट वगैरह जो होती है वो वहीं पर जमा हो जाती है, ठीक है, ये सारी सुविधाएं वहां पर रहती है। तो इसके आगे अब एक बॉल पेन आपको लेकर के जाना है, ठीक है। हालांकि सेंटर्स पर बॉल पेन मतलब जो भी है पेन अवेलेबल किया जाता है, कराया जाता है, लेकिन फिर भी आपको अगर अलाउ नहीं किया जाएगा, पेन आपका बाहर रखवाया जाएगा तो अंदर आपको सेंटर में मिलेगा, नहीं तो फिर आप सेंटर तक पेन ले जाएंगे, ठीक है। और पेन जो होगा वो ट्रांसपेरेंट लेके जाना, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, पारदर्शी, मतलब कि जो व्हाइट पेंट में आता है आप देखे होंगे, ट्रांसपेरेंट अच्छे से समझ सकते हैं कैसा लेके जाना है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा खास कोई बात नहीं है। एडमिट कार्ड में हम फिर से आपको पहले से ही बताए हैं और फिर से बता देते हैं, ठीक है, कि आपको जो आपका डिक्लेरेशन करना है वो घर पे कितना करना है। एडमिट कार्ड जो होगा उसमें सबसे पहले राइट साइड में आपको एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो का यहाँ पर ऑप्शन होता है, वो आपको यहाँ घर से लगा करके जाना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका लेफ्ट थंब का जो इंप्रेशन होता है वो वहीं पर लगाना है, मतलब घर से लगा के जाना है। लेकिन जो थर्ड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि वहां मिलता है स्टूडेंट सिग्नेचर। क्या मिलता है, स्टूडेंट सिग्नेचर। ये आपको घर से करके नहीं जाना है, ये कहाँ होगा, ये आपका सेंटर पर कराया जाएगा, ठीक है, ये आपका सेंटर पर कराया जाएगा, घर से करके नहीं ले जाना है। बाकी के जो 2 आपको बताया गया है यहाँ पर कि आपको पासपोर्ट साइज का एक फोटो और आपको लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, ये आप घर से कंप्लीट करके जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, बॉल पेन और अपने एक वाटर बोतल लेकर के आप अपने सेंटर पे जाइए। परीक्षा बहुत ही मजेदार तरीके से, ठीक है, किसी प्रकार का आपका लोड आपको दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि परीक्षा के समय एक दिन पहले, ठीक है, ऐसे सॉन्ग सुनते हुए जाइए ताकि दिमाग जो है वो फ्री हो सके और फ्री होकर के फिर एक जगह कंसंट्रेट हो सके, ठीक है। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट यहाँ पर नए हैं और अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो अगले वर्ष के लिए 2026 में सीयूटी को टारगेट कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके वो तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होगा, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में रैंकर सर्टिफिकेट आपको तैयारी कराता है। और जो विगत वर्षों में हमारे स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, सबसे मुख्य बात क्या आती है कि हमारे यहाँ जो बैचेस के साइज होते हैं वो ऑफलाइन बैच की अगर बात करते हैं तो 30 to 40 स्टूडेंट रहता है, जिसमें बच्चे बहुत सावधानी से व्यवस्थित तरीके से समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी इंक्वायरीज आपकी होंगी तो आप यहाँ ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, कॉल आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी इंक्वायरी आप क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी डिटेल है उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इन्फॉर्मेशन अगर आपके कोई फ्रेंड से रिलेटेड भी है ये, ठीक है, जो सीयूटी का एग्जाम देना है जिनको और एग्जाम अभी नहीं हुआ है, थर्ड फेज में है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।